स्पार्क से क्या होता है, वेल्डिंग हो रहा है। अब इसको इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब इन पर्सन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके इनका ग्राउंडिंग कर जाए, मतलब जमीन के साथ ग्राउंडिंग हो जाए, तभी इसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अब बात रहा कितना से कितना मिली एम्पियर तक हमारा बॉडी के थ्रू करंट जाएगा, तभी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक का एहसास। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि वेल्डिंग करते समय हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, जबकि अगर हम किसी हाउस होल्ड का वायर को टच हो जाता है गलती से, तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक का एहसास काफी तेजी से होता है। जबकि वेल्डिंग करते वक्त वेल्डिंग करने वाला पर्सन उसी मेटल को पकड़ के दोस्तों क्या करता है, वेल्डिंग करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। तो क्या रीजन है कि उसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है, जबकि हमारा हाउस होल्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको टच करते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जो वेल्डिंग मशीन होता है, उस वेल्डिंग मशीन का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, उस वेल्डिंग मशीन में लगा हुआ जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो इन सारे टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि वेल्डिंग रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन क्वेश्चन आती है, कंफ्यूज लगता है कि ऐसा क्यों होता है, वो उन सारे टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो हम ये लोग पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता कैसे है। तो इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब आपके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंडिंग करेगा। मतलब क्या, इस पर्सन को देख रहे हैं, इन्होंने वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इन वेल्डिंग करते वक्त क्या हो रहा है, इनका इलेक्ट्रोड दोस्तों यहाँ पे जब क्या करते हैं, मेटल में टच करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ स्पार्क होता है और उसी स्पार्क से क्या होता है, वेल्डिंग हो रहा है। अब इसको इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगेगा जब इन पर्सन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके इनका ग्राउंडिंग कर जाए, मतलब जमीन के साथ ग्राउंडिंग हो जाए, तभी इसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अब बात रहा कितना से कितना मिली एम्पियर तक हमारा बॉडी के थ्रू करंट जाएगा, तभी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक का एहसास होगा। तो उसके लिए हम लोग चार्ट को देखेंगे कि इसका चार्ट क्या है, कितना से कितना मिली एम्पियर तक करंट फ्लो होने के बाद हमको इलेक्ट्रिकल शॉक का एहसास होगा। तो चार्ट आपके सामने ये रहा। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे, तो इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा 1 या 2 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर तक जब करंट आपके थ्रू बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सेंसेशन होगा, थोड़ा बहुत आपको शॉक लगेगा। लेकिन जैसे ही 10 मिली एम्पियर आपके बॉडी के थ्रू अगर फ्लो होता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या होगा, शॉक लगेगा, आप तुरंत हटा नहीं पाओगे। आपने अगर हथेली से आप टच किए हो तो उससे हटा नहीं पाओगे। और वही अगर 20 मिली एम्पियर 30 मिली एम्पियर तक अगर आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सफोकेशन होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा और पॉसिबिलिटी है कि आपका हार्ट भी फेल हो सकता है और दोस्तों आपके मृत्यु भी हो सकता है। तो दोस्तों 30 मिली एम्पियर से जैसे ही बढ़ोगे तो मतलब आपका काफी दिक्कत होने वाला है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस इसमें हम लोग इस चार्ट के माध्यम से कि 30 मिली एम्पियर तक हमको डेंजर, 30 मिली एम्पियर से जैसे ही ज्यादा करंट आपके थ्रू ग्राउंडिंग करेगा, आपके लिए हानिकारक है। अब बात रहा आपका बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस तो होता होगा, तो उस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन दोस्तों ड्राई कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन अगर किस पर बोलेंगे, मतलब वो पर्सन आपका पूरा सूखा हुआ है, मतलब हाथ उथ पूरा सूखा हुआ है, आप पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। तो उस कंडीशन में एक पर्सन का रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 किलो ओम तक दोस्तों उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। और अगर हमारा बॉडी भीगा हुआ है, आप नहा के आए हो, आपका पूरा बॉडी भीगा हुआ है, उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस होता है 1000 ओम, मतलब क्या, 1 किलो ओम। भीगा हुआ कंडीशन में क्या होता है, 1 किलो ओम, और हमारा ड्राई कंडीशन में कितना होता है, 100 किलो ओम। तो हमारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमारे शरीर के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। मतलब क्या, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि किसी भी पर्सन के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। ओके, तो वोल्टेज हमको पता अगर चल जाएगा और हमारा रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, तो हमको करंट का पता चल जाएगा कि कितना करंट आपके थ्रू फ्लो हो रहा। तो वोल्टेज कहाँ से पता चलेगा, तो वोल्टेज हमारा जो वेल्डिंग मशीन होता है, उस वेल्डिंग मशीन का आउटपुट जितना होता है वही हमारा वोल्टेज पता चल जाएगा। और रेजिस्टेंस किससे पता चलेगा, आपको शॉक लगता है तो आपका रेजिस्टेंस, मतलब आप किस कंडीशन में, अगर ड्राई में है तो 1 लाख ओम, मतलब 100 किलो ओम, और अगर आप भीगे हुए हो तो उस कंडीशन में 1 किलो ओम।
ओके, तो इतना हम लोग तो जान गए रेजिस्टेंस हमारा बॉडी का कितना होता है और वोल्टेज कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज। तो मैं बताना चाहूँ कि अगर इसका हम लोग नेम प्लेट को देखेंगे, तो इस नेम प्लेट में अगर देखोगे, तो इसमें क्या है, आपका आउटपुट वोल्टेज जो नो लोड कंडीशन मतलब नो लोड मतलब क्या होता है, उस कंडीशन में जब आपका वेल्डिंग स्टार्ट नहीं किया, बस इलेक्ट्रोड दोस्तों कनेक्ट किए हैं और नो लोडेड कंडीशन में है। नो लोडेड कंडीशन का मतलब वही होता है कि जब आप वर्क नहीं कर रहे हो उस मशीन से, तो उस कंडीशन में कितना होता है, 66 वोल्ट होता है। ओके, और वही अगर जिस कंडीशन में हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रोड दोस्तों टच किया हुआ रहता है, तो ऑन लोडेड कंडीशन में इसका वोल्टेज जो दोस्तों डिप होके डाउन होके कितना हो जाता है, 10 से 30 ही मैक्सिमम आपका 30 वोल्ट तक ही रहता है। ओके, तो ये तो पता चल गया कि वेल्डिंग जो का जो मशीन होता है उसका मैक्सिमम दोस्तों कितना वोल्टेज होता है, 30 वोल्ट तक होता है, और अगर नो लोडेड कंडीशन में भी अगर मान ले तो 66 वोल्ट मैक्सिमम मिलेगा। और हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस है, अगर मिनिमम रेजिस्टेंस का बात करें, तो 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम होता है। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज अगर बात करेंगे, तो मैक्सिमम हमारा इस वेल्डिंग मशीन से लोडेड कंडीशन में कितना होगा, 30 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्ट हमारा 30 वोल्ट हो रहा। और हमारा बॉडी का मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा, मतलब वेटेड कंडीशन में आप भीगे हुए, उसमें 1000 ओम, 1000 ओम। तो अब जो मैक्सिमम वोल्टेज ले लिए और मिनिमम रेजिस्टेंस ले लिए, तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा आपके करंट बॉडी के थ्रू। तो वो कितना करंट फ्लो होगा, तो वही फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करेंगे, I इक्वल टू वी बाई आर, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो वोल्टेज हमारा कितना है 30, और आपका रेजिस्टेंस अगर आप भीगे हुए कंडीशन में हो, उस कंडीशन में अगर लेते हैं, तो कितना हो गया, जीरो का जीरो काट दिए हम लोग, तो 0.03, तो इसी को अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिली एम्पियर। ओके, तो ये जो दोस्तों 3 मिली एम्पियर आपका आ रहा, मतलब ये 3 मिली एम्पियर मैक्सिमम आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग करेगा क्या, करंट। किस कंडीशन में, जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम 3 मिली एम्पियर में मैंने क्या बताया कि आपको सेंसेशन होगा थोड़ा माइनर, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके थ्रू दोस्तों करंट फ्लो हो रहा। तो दोस्तों इतना करंट में हमारा बॉडी को कोई भी तरह का हानि मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वही दोस्तों अगर हम 30 मिली एम्पियर से जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे, अगर आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग करता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, काफी पेनफुल शॉक लगने वाला है और हमारा जान भी जा सकता है। तो ये तो रहा, हमने बात किया कि कितना करंट फ्लो हो रहा, कि 3 मिली एम्पियर अगर मैक्सिमम वोल्टेज को लें और मिनिमम रेजिस्टेंस को लें, तो उस कंडीशन में 3 मिली एम्पियर आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे जो वेल्डिंग मशीन होता है, उसमें हमको इलेक्ट्रिकल शॉक का एहसास नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। फिर भी हम क्या करते हैं, कई सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग ग्लव्स पहन के रहते हैं, रबर शूज़ पहन के रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रा क्या होता है, हमारा सेफ्टी के लिए पहन के रखते हैं और हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ओके, तो ये तो रहा दोस्तों, आपको पता चल गया 3 मिली एम्पियर लगभग आपका करंट फ्लो हो रहा। और अगर दोस्तों नो लोडेड कंडीशन में भी अगर हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करें, तो नो लोडेड कंडीशन में क्या हो रहा, 66 वोल्ट, तो I इक्वल टू दोस्तों 66 बाई 1000, तो कितना हो रहा दोस्तों, 0.66। इसी को अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.6 मिली एम्पियर। मतलब क्या, अगर हम नो लोडेड कंडीशन में भी लेंगे, तो उस कंडीशन में भी कितना हो रहा, 6.6 मिली एम्पियर, मतलब उस कंडीशन में भी दोस्तों आपको सीवियर शॉक नहीं लगने वाला। तो यही कारण है, पूरा रीज़न हमको बता दिए कि क्यों हमको शॉक नहीं लगता है। अब बात करेंगे जो ये आपका जो मशीन होता है वेल्डिंग का, वो हमेशा ही हमेशा किस तरह का होता है, उस मशीन हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बोलने का मतलब, हमारा जो इनपुट, हम इस मशीन को हमने इनपुट कितना दिया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में भी दोस्तों क्या मशीन ला के दोस्तों हम लोग क्या कर देता है, वेल्डिंग कर देता है। तो आपका घर का जो वोल्टेज कितना होता है इनपुट, 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट को इसने आउटपुट कितना कर दिया, 10 वोल्ट से 30 वोल्ट रनिंग कंडीशन में, और 66 वोल्ट आपका नो लोड कंडीशन में। मतलब क्या, आपका वोल्टेज को क्या कर दे रहा, डाउन कर दे रहा, मतलब स्टेप डाउन कर दे रहा। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, उसका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। और दोस्तों इसमें मैनुअल कुछ स्विच भी होता है। कई बार होता है क्या, जब वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग नहीं हो पाता है, इसमें हीट उतना जनरेट नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, इसको मैनुअली दोस्तों इसको कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं, इसका वोल्टेज को और डाउन करते हैं, और उससे क्या होता है, करंट इसके जो इलेक्ट्रोड है उसके थ्रू करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, उसमें इजीली दोस्तों इलेक्ट्रोड पिघलेगा और उसमें वेल्डिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट ही होता है। तो करंट हमारा किस पाथ पे फ्लो करता है, करंट हमेशा ही हमेशा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ को फ्लो करता है। मतलब क्या,
जब आपके बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उस मेटल का रेजिस्टेंस कम है, तो करंट उस मेटल के थ्रू ही दोस्तों फ्लो हो जाता है और आपके बॉडी पे थ्रू करंट फ्लो ही नहीं होता है। अगर बाय चांस दोस्तों फ्लो भी करता है, तो इतना कम करंट फ्लो होगा आपके बॉडी का रेजिस्टेंस के थ्रू के लिए कि आपको एहसास नहीं होगा, मतलब माइनर शॉक लग सकता है। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने बताने का कोशिश किया हूँ कि इससे रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न था आपका, वो दूर हो गया होगा। और दोस्तों अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करें, उसका मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, नॉलेज में बूस्ट अप हुआ, तो ईमानदारी से दोस्तों इस वीडियो को आप फ्रेंड या कोई भी दोस्तों कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, उन ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको बूस्ट अप मिल पाए और यही दोस्तों हमको चाहिए क्योंकि यही इसी से हमको मोटिवेशन मिल पाता है। जो बात है आपके सामने जेन्युइन रख दिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों ताकि हमको बूस्ट अप मिल पाए क्योंकि दोस्तों ये चैनल जो है काफ़ी अभी छोटा चैनल है जिससे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा वीडियो को, तो पहुँचाने का काम दोस्तों आप ही लोग के हाथ में है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कांसेप्ट के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक को लेके आएँगे कंटेंट के साथ ताकि आपको इससे हेल्पफुल मिल पाए। दोस्तों कहीं भी इंटरव्यू अगर अपने आपसे पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चन तो उसको आप इज़ीली दोस्तों इसका आंसर दे पाओ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।